हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में जो आप अपनी दिनचर्या में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिओडोरेंट एंड पाउडर कोटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देर न करते हुए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका डिओडोरेंट। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते ही होंगे कि डिओडोरेंट जो होता है वो आपके बॉडी के फ्रेग्रेंस को बनाए रखने के लिए कारगर होता है। हम नॉर्मल लाइफ में दो तरीके के स्प्रे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है आपका नॉर्मल परफ्यूम जो आप अपने ज़्यादातर क्लॉथ्स पे अप्लाई करते हो, जिससे आपसे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी सी आए जब भी आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाए। सेकंड आता है आपका डिओड्रेंट। तो स्टूडेंट, जो डिओड्रेंट होता है वो बेसिकली बॉडी पे हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे जब भी हमें स्वेटिंग होती है स्टूडेंट्स, स्वेट होता है तो उस समय होता क्या है, हमारे बॉडी पे कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जब आपका जो पसीना होता है ना वो धीरे धीरे जब सूख जाता है स्टूडेंट्स, तो वो अपने साथ में एक बैड स्मेल आपके बॉडी पे छोड़ देता है, जिसको दूर करने के लिए हम डिओडोरेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पे। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके ये डिओडोरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके पैराबेन्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल, बेंजाइल, ब्यूटाइल एंड ऑल्सो अल्कोहल। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने अगर कभी ना कभी कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा होगा, जो आपका डिओडोरेंट होता है उसको स्प्रे करते वक्त मैच स्टिक की मदद से आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उस केस में स्टूडेंट्स? क्योंकि जो आपके डिओडोरेंट होते हैं बेसिकली उसमें आपका अल्कोहल मौजूद होता है और वो भी काफ़ी लार्ज मात्रा में। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका डिओडोरेंट होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एल्युमिनियम के कंपाउंड्स देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ सिलिका के भी कंपाउंड्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, जिनको मिला के इस डिओडोरेंट को तैयार किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि आपका बेसिकली ये जो डिओडोरेंट होता है वो कितने तरीके का होता है। तो आपका फर्स्ट टाइप होता है स्टूडेंट्स आपका ऑर्डिनरी डिओ। अब ये बेसिकली आपका जो ऑर्डिनरी डिओ होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में कुछ जानकारी देता हूँ स्टूडेंट्स। ये आपका इस तरीके का डिओडोरेंट होता है जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा जो होती है काफ़ी छोटे पोर्शन में होती है, जिसकी मदद से आपके बॉडी में जो स्मेल होती है स्वेट की, उसको ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है स्टूडेंट जिनकी बॉडी में जो स्वेट होती है उसके आने की मात्रा थोड़ी कम होती है, ठीक है। एंड सेकेंड इज एंटी परसिपिरेंट डिओ। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, इसमें जो आपका स्वेटिंग की मात्रा होती है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी डिओ वो बढ़ जाती है, एंड ये करीब 15% कंटेन करता है आपका एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, जिसका काम क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स जो आपके बॉडी में स्वेटिंग पोर्स होते हैं जहाँ से आपका स्वेटिंग आता है, तो उसको ये क्या कर देता है, एक तरीके से क्लॉक कर देता है, रोक देता है और काफ़ी हद तक कुछ पोर्स को बंद कर देता है, जिससे आपका क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा नहीं आती है और आपकी बॉडी जो है वो महकती रहती है। थर्ड इज क्लिनिकल डिओ। अब स्टूडेंट्स, ये उनके लिए होता है जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आने की वजह से स्टूडेंट्स वो आपके बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होता है, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, तो इसलिए क्लिनिकल डिओ का यूज़ किया जाता है। इसमें करीबन 20 to 25% आपका एल्यूमिनियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, और ये ज़्यादातर लोग नाइट में यूज़ करते हैं जिससे सोते वक्त वो आराम से सो सकें और उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम महसूस ना हो। अब ये जो आपका डिओडोरेंट होता है इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टूडेंट आपके स्किन डिसऑर्डर्स होने के। कहने का मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डीओ का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के ऊपर। साथ ही साथ आपको स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है एक्सेस यूज़ करते हो आप अगर डिओडोरेंट का, क्योंकि इसके अंदर आपका एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। सेकेंड इज डिसऑर्डर्स लाइक हेडेक। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डिओडोरेंट का तो उससे आपको हेडेक की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कहने का मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भी आपको महसूस हो सकता है स्टूडेंट्स। अब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डिओडोरेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पाउडर कोटिंग। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक आपका मेथड होता है जो ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है आपके आयरन के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो आपका आयरन होता है बेसिकली वो हवा के साथ मिलकर उस पर एक मॉइस्चर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस पर रस्टिंग आना चालू हो जाती है, रस्ट जंग लगना चालू हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसी जंग उस आयरन पे ना लगे इसके लिए हम लोग नॉर्मली तो पेंट यूज कर लेते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मेजर लिया जाए जिससे आपका जो लोहा है वो जल्दी खराब ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका पाउडर
कोटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मेथड में होता क्या है कि आपके आयरन के ऊपर एक हार्डर लेयर लगा दी जाती है पेंट की, ठीक है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो बच जाता है रस्टिंग से। सो बेसिकली होता क्या स्टूडेंट्स, इसमें आपका एक पॉलीमर रिजाइन, अ पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्ट। तो यहाँ पे आपका पॉलीमर रिजाइन, पिगमेंट और कुछ इसी तरीके के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के मिक्स किया जाता है स्टूडेंट्स। उनको पहले पिघलाया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है और थोड़ी देर बाद उन्हें ठंडा किया जाता है और उसको इस तरीके से कूट दिया जाता है स्टूडेंट्स को, एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है, आपका होमोजेनियस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि एकदम बारीकी से पिस के वो एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो पाउडर होता है स्टूडेंट्स, इसको स्प्रे कर दिया जाता है आपका पॉलिश्ड मेटल सरफेस पे। कहने का मतलब आयरन से बनी जिस भी धातु पे आप चाहते हो कि कोटिंग को अप्लाई किया जाता है, उसको पहले पॉलिशिंग की जाती है उसकी, एंड देन उसके बाद उसकी सरफेस पे इसको पाउडर को स्प्रे किया जाता है। देन स्टूडेंट्स, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मदद से एक यूनिफॉर्म लेयर जो होती है पाउडर की, वो आपके मेटल सरफेस के ऊपर बिछ जाती है बहुत बारीकी से। देन स्टूडेंट्स, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कवरिंग एक सरफेस के ऊपर होने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको हीट किया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिससे जो कोटिंग है वो अच्छे से आपके मेटल सरफेस के ऊपर चढ़ जाए, कवरिंग अच्छे से उसकी हो जाए और आपका जो पाउडर कोटिंग की फॉर्मेशन है वो अच्छे से बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका पाउडर कोटिंग होता है ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब काफी ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये हार्ड होता है, इजी टू ब्रेक नहीं होता है एंड अट्रैक्टिव होता है स्टूडेंट्स। अट्रैक्टिव इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स, पिगमेंट्स को मिला के बना होता है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से काफी दिखने में भी ये अट्रैक्टिव लगेगा। एंड इन डे टू डे लाइफ स्टूडेंट्स, ये जो आपके पाउडर कोटिंग होती है ये आप प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ मीडियम डेंसिटी फाइबर्स जो होते हैं ना बोर्ड, उन पे भी आप अप्लाई करके ये पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे इस वीडियो के। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी अपनी एक और मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।